जय हिंद दोस्तों। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक। उसके पहले पढ़ा था समता का अधिकार, और आज वीडियो में हम पढ़ेंगे भाग 3 मौलिक अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 से लेकर के अनुच्छेद 24 तक, ठीक है। अनुच्छेद 23 से लेकर के अनुच्छेद 24 तक पढ़ेंगे। अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 23 में बलात् श्रम का विरोध किया गया है। बलात् श्रम का विरोध किया गया है। ये क्या है भैया? बलात् श्रम का आशय ये है कि भारत का संविधान ये कहता है कि जो भी व्यक्ति हैं, चाहे वो पुरुष हों, चाहे स्त्री हों, चाहे बच्चे हों, उनका जो है क्रय विक्रय नहीं किया जा सकता है, ठीक। उनका क्रय विक्रय नहीं किया जा सकता है, यानी व्यक्तियों का क्रय विक्रय नहीं किया जा सकता है। ये कानूनन अपराध माना जाएगा, ठीक। और किसी को बंधुआ मजदूरी नहीं, किसी से के साथ बंधुआ मजदूरी नहीं कराई जा सकती, ठीक है। बंधुआ मजदूरी पर बैन लग चुका है। ये हमारा बलात् श्रम का विरोध कहता है, ठीक। अनुच्छेद 23 में बलात् श्रम का विरोध का वर्णन किया गया है, ठीक है ना। तो समझ में आ गया होगा, अनुच्छेद 23 में बलात् श्रम का विरोध किया गया है, ठीक। अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 24 में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी भी फैक्ट्री में, किसी भी कारखाने में हम नहीं लगा सकते हैं, उनसे मजदूरी नहीं करवा सकते हैं, ठीक। या कोई अन्य खतरनाक कार्य होता है तो उसमें हम बच्चों को इन्वॉल्व नहीं कर सकते हैं। लेकिन कितने, 14 वर्ष से यदि कम बच्चे हैं तो उनको जो है कोई भी खतरनाक कार्य में नहीं लगा सकते हैं, ठीक। तो आजकल आप लोग देखते होंगे कोई भी फैक्ट्री होती है उसमें छोटे छोटे बच्चों की ही लगा दिया जाता है, लेकिन ये कानूनन अपराध है, ठीक। अगर कहीं पर भी ऐसा होता है तो वो संविधान उस पर ऑब्जेक्शन करेगा, ठीक। तो अनुच्छेद 24 में अनुच्छेद 24 में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखाने में नहीं लगाया जा सकता है, फैक्ट्रियों में नहीं लगाया जा सकता, खतरनाक कार्यों में नहीं लगाया जा सकता है, ठीक। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार में हमने पढ़ा कि अनुच्छेद 23-24, अनुच्छेद 23 में बलात् श्रम का विरोध किया गया है। इसमें चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बच्चे हों, उनका जो है क्रय विक्रय नहीं किया जा सकता है और बंधुआ मजदूरी नहीं कराई जा सकती है, ठीक है। बंधुआ मजदूरी का आशय क्या होता है कि जैसे भैया किसी के घर में कोई व्यक्ति कार्य कर रहा है, ठीक। कोई व्यक्ति कार्य कर रहा है और उसको बिना मजदूरी दिए हुए उससे रातों दिन जो है कार्य करवाते रहो और उसके जो बच्चे हों उनसे भी कार्य करवाओ, उसके जो बच्चे हों उनसे भी कार्य करवाओ, तो ये होता है बंधुआ मजदूरी, ठीक। तो इस पर संविधान ने प्रतिबंध लगा रखा है, ठीक है। अनुच्छेद 24, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखाने में नहीं लगाया जा सकता है, किसी भी खतरनाक कार्य में इनको नहीं लगाया जा सकता। खतरनाक कार्य मतलब जैसे कि गोला बारूद की कोई फैक्ट्री हो, ठीक, या लोहे की कोई फैक्ट्री हो, तो उसमें जो है इन बच्चों को नहीं, कार्य पर नहीं रखा जा सकता है, ठीक। तो ये हो जाएगा हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार। अब चलते हैं 4 पे। चौथा जो अधिकार है हमारा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक। अनुच्छेद 23-24 पर है। अब 25 से लेकर के 28 तक हम धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 25 हमारा कहता है कोई भी व्यक्ति अपनी अंतरात्मा के अनुसार धर्म स्वीकार कर सकता है, ठीक। कोई भी व्यक्ति हो
भारत का यदि नागरिक है वो, तो अपनी अंतरात्मा के अनुसार कोई भी धर्म स्वीकार सकता है, ये उसको अधिकार प्राप्त है। ठीक, मतलब कोई भी व्यक्ति उसके साथ जबरन ये नहीं कर सकता कि हाँ आप जो है हमारा धर्म स्वीकार करो, ये धर्म स्वीकार करो। ठीक, तो वो अपनी अंतरात्मा के अनुसार कोई भी धर्म स्वीकार कर सकता है, ये हमारा अनुच्छेद 25 कहता है। तो अनुच्छेद 25 में अपनी अंतरात्मा के अनुसार कोई भी धर्म स्वीकार कर सकता है कोई भी व्यक्ति। ठीक, अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों की प्रबंध करने की स्वतंत्रता दी गई है। धार्मिक कार्य जो हमारे हैं, धार्मिक कार्य हैं, उनको प्रबंध करने की स्वतंत्रता दी गई है। ठीक भैया, प्रबंध करने की स्वतंत्रता दी गई है कि अगर कोई भी धार्मिक कार्य होता है तो उसमें जो है हम उसका प्रबंध करें, कैसे कार्य होगा उसमें। ठीक, ये स्वतंत्रता दी गई है। ठीक है ना, हमको कोई भी इस पर ऑब्जेक्शन नहीं कर सकता, चाहे वो जिस धर्म का व्यक्ति हो, अपने धर्म के लिए कार्य प्रबंध कर सकता है, ये उसकी स्वतंत्रता है, ये उसका अधिकार है। ठीक, अनुच्छेद 27, अनुच्छेद 27, यदि कोई व्यक्ति धार्मिक कार्यों के लिए, यदि कोई व्यक्ति धार्मिक कार्यों के लिए अगर कोई धनराशि देता है, कोई धनराशि देता है तो उसको जो है कर में छूट प्रदान की जाएगी। ठीक, अगर कोई व्यक्ति धार्मिक कार्य के लिए पैसा देता है, धनराशि देता है, तो उसके कर में छूट प्रदान की जाएगी। बहुत चल रहा है इतनी समय जो है ये बहुत चलता है, क्योंकि अगर जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है तो वो उसने दान दिया, मान लो 2 लाख का, कितने का दिया, दान दिया 2 लाख का, बोला कि भैया हम जो है 2 लाख का दान कर दिए इस मंदिर में। ठीक, अब वो जो है 2 लाख रुपए का दान दिया और वहाँ पर लिखाता है, इनकम टैक्स विभाग में कहेगा हमने जो है 5 लाख का भैया दान दिया है। ठीक, अब दान तो वहाँ पर इनकम टैक्स देखने जाएगा नहीं कि वहाँ पर जो है 2 लाख तुमने दिया कि 5 लाख दिया, तो जितना देता है उसको जो है उसमें कर में छूट प्रदान की जाएगी। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा, ये हमारा अधिकार है, स्वतंत्रता दी गई है। अनुच्छेद 27, धार्मिक कार्यों में अगर कोई व्यक्ति धनराशि देता है तो उसको कर में छूट प्रदान की जाती है। अनुच्छेद 28, अनुच्छेद 28 हमारा कहता है कोई मतलब कोई भी व्यक्ति हो वो शिक्षण संस्थान में धार्मिक प्रचार प्रसार कर सकता है। शिक्षण संस्थान में अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अनुच्छेद 28 में कहा गया है कि शिक्षण संस्थानों में धार्मिक कार्यों की या प्रचार प्रसार करने की उसको स्वतंत्रता दी गई है। ठीक, तो अनुच्छेद 28 में शिक्षण संस्थान में धार्मिक कार्यों का प्रबंध करना है, धर्म का प्रचार प्रसार करना, ये अनुच्छेद 28 में उसका अधिकार बताया गया है। अनुच्छेद 28। ठीक, अब चलते हैं, हमारा जो 5वां अधिकार है, 5वां अधिकार है शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, अनुच्छेद 29 से अनुच्छेद 30 तक। ठीक भैया, अनुच्छेद 29 से अनुच्छेद 30 तक। अब चलते हैं अनुच्छेद 29 से अनुच्छेद 30। अनुच्छेद 29 में किसका वर्णन किया गया है? अनुच्छेद 29 में जो हमारे अल्पसंख्यक हैं, अल्पसंख्यक वर्ग के व्यक्ति अपने धर्म संस्कृति लिपि ठीक भाषा, अपनी जो अल्पसंख्यक वर्ग के व्यक्ति हैं वो अपने धर्म संस्कृति लिपि एवं भाषा को बनाए रख सकते हैं। ठीक, अपने जो उनका धर्म है, उनकी जो सभ्यता है, उनकी जो लिपि है, उनकी जो भाषा है, उसको जो है बनाए रख सकते हैं। बहुत गर्मी है दोस्तों,
लाइक ज़रूर करिएगा, आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें, ठीक। ये आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है, इसलिए जो है लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक। आगे चलते हैं। अल्पसंख्यक वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों को धर्म, संस्कृति, लिपि और भाषा को बनाए रखने का अधिकार प्रदान किया गया है, ठीक है। अब अल्पसंख्यक कितने हैं भारत में? पहले जैसे आ जाएंगे मुस्लिम, ठीक है, मुस्लिम आ जाएगा हमारा। दूसरा है ईसाई, ईसाई। तीसरा है पारसी, पारसी। चौथा है जैन, ठीक। और पांचवा है बुद्ध, बौद्ध। पांचवा है बौद्ध धर्म और छठवा है सिख। तो कितने हो गए अल्पसंख्यक? कितने हो गए? 6। मुस्लिम, ईसाई, पारसी, जैन, बौद्ध, सिख। तो इन वर्ग के जो लोग हैं वो अपने धर्म, संस्कृति, लिपि और भाषा को बनाए रख सकते हैं। इनको स्वतंत्रता दी गई, इनको अधिकार दिया गया है, ठीक है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 30 की। अनुच्छेद 30, अनुच्छेद 30 में कहा गया है जो अल्पसंख्यक समुदाय के व्यक्ति हैं, अल्पसंख्यक समुदाय के जो व्यक्ति हैं वो अपने धर्म की प्रचार करने के लिए, धर्म का प्रचार करने के लिए शिक्षण संस्थान खोल सकते हैं, शिक्षण संस्थान खोल सकते हैं, ठीक है। ध्यान देना, शिक्षण संस्थान कौन खोल सकता है? अल्पसंख्यक व्यक्ति वर्ग के जो व्यक्ति हैं वो अपने धर्म के प्रचार के लिए शिक्षण संस्थान खोल सकते हैं, ठीक है। समझ गए होंगे आशा करते हैं। तो आज हमने पढ़ा भाग 3। भाग 3 में आज हमने पढ़ा 3 अधिकार पढ़े, ठीक है। 3 अधिकार पढ़े। शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। जय हिंद दोस्तों।